वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम 12th क्लास की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट को डिस्कस करने वाले हैं, इसका सेंट्रल आइडिया और दोस्तों एज वेल एज इसमें जो एक स्टेंजा आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, किसी भी पोएम में से एक स्टेंजा दिया जाता है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ आपको उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होते हैं। तो उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इस सेंट्रल आइडिया में लिखने की कोशिश की है। तो आप अगर सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो मेरा जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो एक तो आपको सेंट्रल आइडिया के रूप में नंबर मिलेंगे और एज वेल एज आप कहाँ नंबर ले सकते हैं, स्टेंजा के रूप में। तो और बेसिकली मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ हाईलाइट कर रखा है, यानी कि बोल्ड कर रखा है, जैसे पोइट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड सो दैट वी मे डू इंट्रोस्पेक्शन। तो ये जो एक मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन अगर आपको थोड़ा सा आता है तो आप बड़े इजीली उस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर को इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ के दे सकते हैं। और इसके लिए मैंने इसकी आपको लास्ट में हिंदी भी दी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। जो कीपिंग क्वाइट जो कविता है ये पैब्लो नेरूदा ने लिखी है। पोइट जो है सजेस्ट करते हैं अ फ्यू मोमेंट ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ शांति के और चुप्पी के, मतलब चुप रहें हम, ऐसे पलों के बारे में वो है सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं। सो दैट ताकि वी में डू इंट्रोस्पेक्शन, वो हम अपना क्या कर सकें, आत्म मंथन कर सकें। मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश। आदमी हो चुका है बहुत ही लालची। हिज ओन एक्शंस स्टैंड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर हिम। उसके खुद के जो काम हैं, उसके जो खुद के जो एक्शन हैं, कई बार बहुत सारी समस्याएं उसके लिए खड़ी करते हैं। मैन हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड नेशनलिटी। आदमी ने इस संसार को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और देश के आधार पर बांट दिया है। द अर्थ कैन प्रीच अस। पृथ्वी हमें सिखा सकती है दैट वी शुड राइज अबव द स्मॉल इशूज, कि हमको जो छोटे मोटे मुद्दे हैं इनसे ऊपर उठना चाहिए। एंड और वी शुड थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर, और हमको सोचना चाहिए एक उज्जवल भविष्य के बारे में। किसके बारे में सोचना चाहिए, उज्जवल भविष्य के बारे में। वर्किंग इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। काम करना बहुत ज़रूरी है, टू सस्टेन, जिंदगी को जीने के लिए, मतलब जिंदगी है तो काम करना पड़ेगा। कभी यहाँ पर शांति की कहते हैं, कुछ देर सब काम छोड़ने की कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिंदगी में जीवित रहने के लिए काम जरूरी है, लेकिन हमें इतना भी समय मिलना चाहिए कि हम अपने आप का आत्ममंथन कर सकें। टू वर्क इज लाइफ, और कर्म करना ही क्या है, जिंदगी है। तो देखिए मैंने इसकी यहाँ आपको हिंदी भी दी है। यह कविता कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा के द्वारा रचित है। कभी कुछ क्षण संसार में शांति का सुझाव देता है ताकि हम अपने अंदर झांक सकें। आदमी बहुत लालची हो चुका है, उसके अपने कर्म उसके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करते हैं। आदमी ने इस संसार को जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रता के आधार पर बांट दिया है। पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि हमें इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिए और हमें अच्छे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जिंदा रहने के लिए कर्म करना ज़रूरी है और कर्म करना ही जिंदगी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।